हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो अपनी जो एसएससी जीडी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की थी करंट अफेयर की, जिसमें कि अपने मंथली करंट अफेयर के साथ साथ में टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर है वो भी अपने कंप्लीट करेंगे। जैसे कि वो कल भी मैंने आपको बताया था, जो विविध टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करना है अपने ये मोटिव है इस क्लास का, ठीक है। और कल जो अपनों ने क्लास पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी, प्रमुख प्रमुख जो पुरस्कार थे वो सब अपनों ने पढ़ लिए थे। नोबेल पुरस्कार मैं पहले क्लास ले चुकी हूँ, अगर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ नोबेल पुरस्कार अगर आप वापस से पढ़ना चाहते हो तो अपने क्लास उसे वापस लेकर आएंगे। लेकिन नोबेल पुरस्कार एक बार पहले पढ़ा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज जो अपनी क्लास होएगी वो है प्रमुख ब्रांड अम्बेसडर। इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप इस क्लास को भी ध्यान से आपको देखना है, याद करना है। जैसे कल अपनों ने क्लास में याद किया था सारा, आज भी करेंगे। और सभी विद्यार्थियों को जो जो भी अपनी क्लास देख रहे हैं वो अपने जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये क्लास आपको शेयर करनी है और स्टेटस जरूर लगाना है क्लास का। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को और देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट। एसएससी जीडी के लिए करंट अफेयर है और क्लास का टाइम अपना रहता है रात को 9 बजे। यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर और अपनी जो विजन इंस्टीट्यूट की ऐप है, एप्लीकेशन है, वहाँ उसका नाम है विजन इंस्टीट्यूट। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आप एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज कोर्स वगैरह और भी अन्य जो कोर्स हैं उनको आप परचेज करके उनसे पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को निरंतर रख सकते हैं। आज पढ़ने वाले हैं अपने प्रमुख प्रमुख जो ब्रांड अम्बेसडर है। मैंने आपको बताया अपने सभी ब्रांड अम्बेसडर पढ़ेंगे और क्लास में इनको याद करना है। सिर्फ अपने को ये याद करना है कि ब्रांड अम्बेसडर का नाम क्या है, ठीक है, कौन से किसके लिए कौन सा ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सिर्फ इतना अपना मोटिव है इसको क्लास को बनाने का। और आपको जो आप क्लास देख रहे हो सिर्फ इतना याद करना है कि कौन सा ब्रांड अम्बेसडर किसका है, नाम आपको सिर्फ याद करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो है, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना जरूरी है, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। देखो, पढ़ तो हर कोई लेगा, ठीक है। आज जो बच्चा है उसको स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल से उसको पढ़ाया जाता है। अब बच्चे पढ़ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, जो टीचर है पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स घर पे पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन जा रहा है वो सब, लेकिन उस बच्चे के मन में पढ़ने की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, उतना जरूरी नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा को बढ़ाना जरूरी है। तो अपने में जितनी सीखने की इच्छा बनी रहेगी उतना अपने अच्छा निरंतर। अब देखो, आपने पढ़ लिया सारा, एक एग्जाम में आप नहीं सफल हो पाए तो दूसरे एग्जाम में आप जब पढ़ते हो ना तो आप सब कहते हो कि वही पुराना पुराना पढ़ रहे हैं, क्या करें ना। तो लेकिन अपने कुछ ना कुछ हर बार नया सीखने को मिलता है। जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा बनी रहेगी तब तक आप सक्सेस की ओर चलते रहोगे। जिस दिन सीखने की इच्छा खत्म होती है व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, बोस आप वहीं स्थायी होकर रह जाता है, ना तो वो आगे बढ़ पाता है ना। और तो अपने को अपनी सीखने की इच्छा को बनाए रखना है। स्टार्ट करें आज की क्लास को और देखिए ब्रांड अम्बेसडर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा नाम याद करना है, आयुष्मान खुराना। कौन सा नाम याद करना है आपको, आयुष्मान खुराना नाम याद करना है। अब ये किस चीज के ब्रांड अम्बेसडर है, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर, ठीक है। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना। किसके हैं, यूनिसेफ। यूनिसेफ के कौन है, आयुष्मान, ठीक है, याद करोगे। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना है। उसके बाद दूसरे देखे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रसून जोशी। कौन है, प्रसून जोशी। तीसरे हैं मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋतिक रोशन है। कौन है, ऋतिक रोशन। तीनों नाम वापस से याद करते हैं अपने। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना है। दूसरे नाम देखें अपने, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी है। तीसरा आपने देखे मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋतिक रोशन। तीनों नाम आपको याद हो गए। पहला नाम आयुष्मान खुराना, प्रसून जोशी और ऋतिक रोशन। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के हैं और उत्तराखंड के कौन है, प्रसून जोशी हैं। उसके बाद लास्ट में अपनों ने कौन सा पढ़ा है, मोबिल। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋतिक रोशन है। तो आपको साथ साथ में क्लास में इनको याद करना है। जितनी बार इस क्लास को देखोगे आपको उतनी बार ये याद होते जाएंगे। बार बार रिपीट पे इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। या फिर आप कॉपी में नोट कर लो और एक पेज पे नोट करके जहाँ भी आप पढ़ते हैं टेबल के सामने इसको दीवार पे लगा लो, ठीक है। आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर।
नेक्स्ट है अपना फैशन ब्रांड, कौन सा है? डब्ल्यू के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनुष्का शर्मा। कौन है? अनुष्का शर्मा। उसमें पहला आयुष्मान खुराना पढ़ के आए थे अभी पीछे अपने, है ना, वो किसके थे? यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन थे? आयुष्मान खुराना। फैशन ब्रांड डब्ल्यू की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनुष्का शर्मा। उसके बाद है भारत पेट्रोलियम, राहुल द्रविड़ है। भारत में अमेरिकी राजदूत कौन है? भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी। कौन है? एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी राजदूत है। उसके बाद देखें फैशन ब्रांड डब्ल्यू के ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा। भारत पेट्रोलियम के राहुल द्रविड़। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़ है। और भारत में अमेरिकी राजदूत कौन है? एरिक गारसेटी है। ये आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद अपने देखें प्यूमा, किसके मोस्ट इंपोर्टेंट है? प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद शमी। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद शमी। नाम आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ये नाम देखने को आपको मिल सकता है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद शमी है, ये याद रखोगे। उसके बाद है फायर बोल्ट। फायर बोल्ट के कौन है? विजय देवरकोंडा। उसके बाद है चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आयुक्त कौन? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी स्लाइड से दोनों क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। पहला है प्यूमा इंडिया के मोहम्मद शमी है। उसके बाद अपने देखें फायर बोल्ट, फायर बोल्ट के कौन है? विजय देवरकोंडा है। उसके बाद अपने देखें चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन है? राष्ट्रीय आइकन है राजकुमार राव। तो दोनों इंपॉर्टेंट है इसी स्लाइड पे, प्यूमा इंडिया और चुनाव आयोग। प्यूमा इंडिया के मोहम्मद शमी है। उसके बाद अगर अपने देखें तो चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन है? राजकुमार राव है। तो इनको याद करो अच्छे से आप। चुनाव आयोग राजकुमार राव है, प्यूमा इंडिया मोहम्मद शमी है, तो दोनों याद होगी आपको। उसके बाद अपने देखते हैं हेनरी हार्विन एजुकेशन के कौन है? चेतन भगत है। कौन है? हेनरी हार्विन के एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चेतन भगत। चेतन भगत किसके ब्रांड एम्बेसडर है? हेनरी हार्विन एजुकेशन के। उसके बाद है RADO के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। कौन है? RADO के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ है। लेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। नाम याद रखोगे, लेस के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। हेनरी हार्विन एजुकेशन के कौन है? चेतन भगत है। उसके बाद अपने देखे RADO के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ है। तो ये सारे नाम आपको साथ साथ में क्लास में याद करने हैं और एक पेज पे नोट कर लेने हैं सभी को, और अपने जहां भी आप पढ़ते हो दीवार पे लगा के सामने डेली इनको याद कर लेना आपको। उसके बाद है ICC विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर। ICC विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। ये तो अपने डेली करंट अफेयर की क्लास में भी पढ़ चुके हैं ना कि ICC विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया इस बार? शाहरुख खान को। उसके बाद है रैंगलर की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना। उसके बाद है त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। तो पहला याद करोगे ICC विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। उसके बाद अपने देखा रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना। उसके बाद अपने देखा त्रिपुरा पर्यटन सौरभ गांगुली। देखो इनके बारे में आप सभी जानते हो, ठीक है, सभी जानते हो इनके बारे में, कोई आप सभी ने जानकारी ले रखी है, पहले पढ़े हो। अपना सिर्फ इतना मोटिव है इस क्लास में कि अपने को याद करना है कि कौन सा ब्रांड एम्बेसडर किसका है और किसके लिए कौन सा ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की गई है। तो ICC वर्ल्ड कप के लिए शाहरुख खान और रैंगलर की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना है और त्रिपुरा पर्यटन के कौन है? सौरभ गांगुली। तो अभी तक अपने इतने ब्रांड एम्बेसडर पढ़ चुके हैं, आप सभी को साथ साथ में याद होंगे। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन 2023 में कौन है? सचिन तेंदुलकर। तो चुनाव आयोग के नेशनल आइकन 2023 में कौन है? सचिन तेंदुलकर है। भारतीय स्टेट बैंक के MS धोनी। भारतीय स्टेट बैंक के अगर पूछा जाए ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो MS धोनी है। उसके बाद देखिए बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। चुनाव आयोग के 2023 में नेशनल आइकॉन कौन है? सचिन तेंदुलकर है। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी है। और सौरभ गांगुली जी की बात करें अपने तो बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। तो तीनों नाम आपके जाने माने नाम है, आपको याद होंगे। चुनाव आयोग नेशनल आइकॉन 2023 सचिन तेंदुलकर है। भारतीय स्टेट बैंक के MS धोनी है और बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट अगर अपने देखें तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंदाना। अभी पीछे भी अपने पढ़ के आए हैं रैंगलर के, है ना, रैंगलर की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंदाना। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन
हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? स्मृति मंदाना है। उसके बाद देखिए त्रिपुरा पर्यटन, सौरभ गांगुली। ठीक है, पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर। तो आपके एग्जाम में भी ये देखने को मिल सकता है, पिछले कई एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है कि पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह, ये नाम आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो त्रिपुरा पर्यटन के सौरभ गांगुली हो गए। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ब्रांड की एम्बेसडर स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना रैंगलर की भी ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखें गुच्ची। ठीक है, गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखो पहली बनी है इंडियन, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट कौन है? गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। उसके बाद देखिए HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली हैं। उसके बाद देखिए एशियाई हॉकी महासंघ, एशियाई हॉकी महासंघ की एथलीट एम्बेसडर कौन है? सलीमा टेटे। कौन है? सलीमा टेटे एथलीट है ये। एशियाई हॉकी महासंघ की एथलीट एम्बेसडर कौन है? एथलीट एम्बेसडर कौन है? सलीमा टेटे। तो ये नाम याद करो आप। गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। विराट कोहली की बात करें तो HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद देखिए एशियाई हॉकी महासंघ की एथलीट एम्बेसडर कौन है? सलीमा टेटे हैं। ये नाम सारे याद रखने हैं आपको। इसके बाद अगर अपने देखें तो नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप युवराज सिंह, नेत्रहीन T20 जो हुआ है वर्ल्ड कप, उसके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? ICC वर्ल्ड कप के अगर आपसे पूछ ले, ICC के अभी पीछे अपने पढ़ के हैं, ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। और इसमें अगर अपने देखें नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के युवराज सिंह है। उसके बाद देखें वेबसाइट, वेबसाइट कौन सी है? माँ भारती के सपूत के गुडविल कौन है? अमिताभ बच्चन एम्बेसडर है। ठीक है, किसके वेबसाइट कौन सी है? माँ भारती के सपूत के गुडविल अमिताभ बच्चन है, एम्बेसडर है। बंधन बैंक, बंधन बैंक ये आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देखी होंगी ना। बंधन बैंक के अगर पूछे ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली है। ठीक है, सौरभ गांगुली नाम याद रखोगे। उसके बाद है अपने पास में, उसके बाद है खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी। जिन पे भी मैं लगाते जा रही हूँ ना कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन नाम को तो आपको अच्छे से ही याद करना है। ठीक है, उनको नहीं भूलना, आपको उनको अच्छे से याद करना है। बाकी भी साथ साथ में याद करने हैं, हो सकता है उनमें से भी कोई आ जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं उनको जरूर आप याद रखोगे, उनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। कल को ये ना हो ना कि जो अपनों ने पढ़ा है, ठीक है, पेपर में आ जाए लेकिन अपने को उसका आंसर ना आता हो। क्वेश्चन याद आ रहा है कि हमने ये पढ़ा है लेकिन आंसर याद नहीं आता, वो गलत होता है। अगर देखो जो आपको नहीं आ रहा, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो तो चलो ठीक होता है, लेकिन जो पढ़ा है फिर भी वो गलत करके आए हैं, वो बहुत बुरी बात होती है। तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नितिन गडकरी। उसके बाद है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें अपने तो कौन है? आमिर खान है। ठीक है, कौन है? आमिर खान। वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी आमिर खान है, वेदांतु के भी कौन है? आमिर खान है। तो तीनों नाम वापस याद करो। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी, और AU स्मॉल बैंक और वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कौन है? आमिर खान है। नेक्स्ट देखिए अपने स्टार स्पोर्ट्स। स्टार स्पोर्ट्स के कौन है? ऋषभ पंत। स्टार स्पोर्ट्स ऋषभ पंत। स्टार स्पोर्ट्स ऋषभ पंत, याद करना, स्टार स्पोर्ट्स ऋषभ पंत। उसके बाद है TB उन्मूलन कार्यक्रम कौन सा है? निश्चय मित्र। ठीक है, कौन सा है? दीपा मलिक। इसकी कौन ब्रांड एम्बेसडर है? दीपा मलिक है। और आप सभी को पता है TB मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक का रखा गया? 2025 तक का। कब तक का रखा गया? 2025 तक का लक्ष्य रखा गया। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? दीपा मलिक है। स्टार स्पोर्ट्स ऋषभ पंत याद रखोगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कौन है? निखत जरीन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है, खनिज विकास निगम निखत जरीन, नाम याद रहेगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम निखत जरीन। खनिज की कौन है? निखत जरीन। ठीक है, ये नाम आप याद रखोगे। नेक्स्ट अगर अपने देखें पुण्य कोटि दत्तू योजना, पुण्य कोटि दत्तू योजना कीचा सुदीप। जब भी नाम आपको आए पुण्य कोटि दत्तू योजना, नाम याद रखोगे आप कीचा
सुदीप। देखो इसका नाम भी अलग से ही है, पुण्यकोटि दत्तू योजना, तो ये नाम भी अलग है, कीचा सुदीप। उसके बाद है चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन 2022 में कौन है? कौन थे? पंकज त्रिपाठी। कौन थे? पंकज त्रिपाठी। उसके बाद ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। ठीक है, तीनों नाम याद रखोगे। पुण्यकोटि दत्तू योजना, कीचा सुदीप है। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन 2022 में कौन है? पंकज त्रिपाठी है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के कौन है? MS धोनी। नेक्स्ट है चुनाव आयोग के नेशनल आइकन 2023 पढ़ लिया अपनों ने, सचिन तेंदुलकर। 2022 के कौन है? पंकज त्रिपाठी हैं। 2023 के कौन है? सचिन तेंदुलकर है। भारतीय स्टेट बैंक के MS धोनी है। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली हैं, ये भी अपने पढ़ चुके हैं। देश के मेंटोर कार्यक्रम के कौन है? सोनू सूद। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद है। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के, मतलब कि केरल एडवेंचर पर्यटन के कौन है? PR श्रीजेश। PR श्रीजेश नाम याद रखोगे, केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद है बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान। ठीक है, क्या है? बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान किसके द्वारा चलाया गया? RBI के द्वारा चलाया गया। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा इसके ब्रांड एम्बेसडर है, ये याद रखोगे। देश के मेंटोर कार्यक्रम के कौन है? सोनू सूद है। केरल एडवेंचर टूरिज्म के कौन है? PR श्रीजेश है। उसके बाद अपने देखा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI के द्वारा चलाया गया, और इसके अगर पूछे ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। उसके बाद अपने नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान की है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है कहाँ का है? ये राजस्थान का है, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त है। तो दोनों नाम याद करो, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनकी ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो आपसे अवनी लेखरा नाम याद रखना है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त है। और उसके बाद है ट्राईफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन सा महोत्सव है? ट्राईफेड आदि महोत्सव है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MC मैरी कॉम। तो तीनों नाम अच्छे नाम है, तीनों नाम एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला है बेटी बचाओ कौन सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ की है? राजस्थान की है, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, ये याद रखोगे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त है, और लास्ट में अपनों ने देखा ट्राईफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MC मैरी कॉम है। नेक्स्ट देखें अपने, अच्छा ये सभी अपने ब्रांड एम्बेसडर अपनों ने पढ़ लिए हैं इसमें। तो जो इंपॉर्टेंट इसमें बताए गए हैं आपको वो तो याद करने ही करने, बाकी भी साथ साथ में याद करोगे। पहले यूनिसेफ देखा, यूनिसेफ में आगे देखा तो कौन सा है इसमें? यूनिसेफ नेशनल एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। दूसरा अपनों ने देखा उत्तराखंड के कौन है? प्रसून जोशी है। उसके बाद देखें मोबिल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन है। नेक्स्ट अगर देखें अपने फैशन ब्रांड W के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनुष्का शर्मा है। कौन है? अनुष्का शर्मा है। भारत पेट्रोलियम को कौन है? राहुल द्रविड़। उसके बाद देखा अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी। तो ये सारे आप साथ साथ में याद करोगे। कल अपनी जो क्लास रही थी वो थी प्रमुख पुरस्कार, तो उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं उनका भी। पहला अपनों ने देखा था ज्ञानपीठ पुरस्कार, किसको मिला था? ये दामोदर मोजे को कोंकणी भाषा के लिए मिला था। इसमें 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22+1 ये भाषा है। इसमें एक कौन सी है? अंग्रेजी है। अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया था? अमिताभ घोष को दिया गया था। इसके बाद अपनों ने देखा था गांधी शांति पुरस्कार, तो गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो 2023 में दिया गया। कौन से वर्ष के लिए? 2021 के गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। उसके बाद बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2012 में किसको दिया गया? गीतांजलि श्री को दिया गया। और बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का जॉर्जी गोस्पिदनोव को दिया गया है। और बुकर पुरस्कार 2023 की बात करें तो पॉल लिंच, क्या नाम है? पॉल लिंच है। इसके बाद अपनों ने के बिरला फाउंडेशन के देखे थे 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया, सूर्यवंशम के लिए दिया गया। 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए दिया गया है। फिर 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? पुष्पा भारती को। यादें यादें और यादें 32वां और 33वां दोनों याद रखने हैं। 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया। और किसके लिए दिया गया? पचरंगा चोला पहन सकीरे, इनके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान की अगर अपने बात करें तो 15 लाख रुपए इसकी राशि रहेगी।
और व्यास सम्मान की बात करें तो 4 लाख है, और बिहारी पुरस्कार की कितनी है, 2.5 लाख है। तो ये सारे कौन कौन से हैं, के बिरला फाउंडेशन के ये पुरस्कार द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये सारे भी याद करने हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले पुरस्कार देखे थे, पलाऊ, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस। उसके बाद है हाल ही के प्रमुख पुरस्कार, लास्ट में हम लोग देखे थे यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल, गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2023 डैनियल बारेनबॉइम तथा अली अबू अवाद को दिया गया। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार AB के प्रसाद को दिया गया। तो ये थे अपनी आज की क्लास। इसमें अपनों ने पढ़ा ब्रांड एम्बेसडर, और जो कल की क्लास में अपनों ने पढ़े थे प्रमुख पुरस्कार, उनका भी रिवीजन कर लिया अपनों ने। तो मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि जो भी अपने ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको याद करना इतना मुश्किल नहीं है। आप क्या करो, या तो क्लास को 2-3 बार रिपीट पे देख लो, या फिर आप क्या करो, इनको नोट करो एक पेज पे, और जहाँ भी आप पढ़ते हो टेबल वगैरह पे, उस पे सामने दीवार पे इसको लगा लो, और सुबह शाम जब इस पढ़ने बैठोगे तो एक बार इनका रिवीजन कर लो। और इनमें से जरूर अगर ब्रांड एम्बेसडर में से क्वेश्चन आता है, जो इंपॉर्टेंट बताए हैं इनमें से पक्का आपका 1-2 या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्लास को शेयर जरूर करा करें ना, स्टेटस जरूर लगाएं अपने अपने, और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं, और इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। विजन इंस्टीट्यूट अपनी जो ऐप है उसे भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यह जो PDF है आपको रात को 10 बजे ये PDF मिल जाएगी। क्लास का टाइम अपने होता है 9 बजे, और PDF आपको 10 बजे आपको ये PDF मिल जाएगी। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं GK बाय अजय सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।